आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए, आज का वचन बोला जाना, वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने वाला हो। धन्यवाद देते इस पूरे हफ्ते भर आपने हमारी अगुवाई की, हमारा मार्गदर्शन किया और हमारी सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद देते। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते और इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेटा न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर बढ़ूं, कि मैं देखूं तेरी सलीब की जा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसकी 14वीं और 15वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जी सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा।
ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसे मौके आते हैं जब मन में कड़वाहट उत्पन्न होना एक आम सी बात होती है। जैसे जब एक वैवाहिक साथी धोखा देता है, छोड़ देता है और आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। जब आपका बच्चा आपके सभी कठिन प्रयासों को नजरअंदाज करके आपके जीवन के अंतिम पलों में आपको अकेला छोड़ देता है। जब एक माता पिता दूसरे बच्चे के साथ पक्षपाती व्यवहार करते हैं। जब आपकी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है, जब आपकी प्रतिभा की सराहना नहीं की जाती है, जब आपके योगदान की कोई इज्जत नहीं होती है, जब आपके हक का पुरस्कार या आपके हक की इज्जत किसी और को मिलती है, जब आपका कोई अपना दुख झेलता है और आपका कोई बैरी सुख को झेलता है, जब दुष्ट और बेईमान खुश रहते हैं, फूलते हैं, फलते हैं और सच्चा जन आंसू बहाता है। प्रियो, मेरे यहां कहने का अर्थ यह है कि जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो ऐसे में मन में कड़वाहट उत्पन्न होना एक लाजमी सी बात होती है। एक ऐसी दुनिया में जो पीड़ाओं से भरी है और मन में कड़वाहट को उत्पन्न करती है, बाइबल की इस सलाह जो अभी हमने पढ़ी है, जो आयतें अभी हमने पढ़ी हैं, इनका जवाब देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि कोई जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रियो, बाइबल इस बात से इनकार नहीं करती है कि कड़वी भावनाएं कई वैध कारणों से उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। यदि हमें धोखा दिया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा या हमसे दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो ये लाजमी सी बात है कि हमारे मन में ऑटोमेटिकली एक कड़वाहट पैदा होती है। प्रियो, फिर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि मन में कड़वाहट पैदा हो जाती है तो उससे वहीं खत्म करने का प्रयास करें, ना कि उसे बढ़ाने का। क्योंकि यदि कड़वाहट बढ़ती है तो वह हमारे शारीरिक और हमारे आत्मिक जीवन पर शासन करने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन यही कड़वाहट हमें नष्ट कर देती है। डिसाइपलशिप जर्नल के एक लेख में लेखक एच लेस्चिड ने कड़वाहट के जाल से मुक्त होने के लिए कुछ चीजों को बंद करने की और कुछ चीजों को शुरू करने की समीक्षा की है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। कड़वाहट से मुक्ति पाने के लिए कुछ चीजें जो बंद करने वाली चीजें हैं, पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। कड़वाहट से मुक्ति पाने के लिए जो चीजें हमें बंद करनी चाहिए, पहले हम उस पर अपनी चर्चा करेंगे। कड़वाहट की पकड़ से मुक्त होने के लिए कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन्हें हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे अंदर की कड़वी जड़ों को बढ़ाती हैं। पहली बात, इस बात से इनकार करना बंद करें कि हमारे अंदर कोई कड़वाहट नहीं है। सरल शब्दों में कहूं तो इस बात को स्वीकार करें कि फलानी चीज से मुझे चोट पहुंची है, जिससे मेरे अंदर एक कड़वाहट पैदा हो गई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दर्दनाक घटनाओं का अनुभव तो करते हैं, फिर भी दूसरों को दिखाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए अपने मन की कड़वाहट को अनदेखा कर देते हैं और कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, जैसे कि दर्द भरी घटनाओं का उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। और अक्सर ऐसी टिप्पणियां करते हैं जैसे फलाने ने मेरे साथ ये किया है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। फलाना मुझे इग्नोर कर रहा है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अक्सर पुरुष ऐसी भावनाओं से इसलिए इनकार करते हैं क्योंकि ये उनकी मर्दानगी की भावनाओं को चुनौती देता है। अरे ये फलाना व्यक्ति तो कितना सॉफ्ट है, कितना इमोशनल है, और ये तो बिल्कुल लड़कियों की तरह इमोशनल हो जाता है। ये उनकी मर्दानगी को ठेस पहुंचती है, वो इसलिए मर्द लोग ऐसा करते हैं। दूसरी ओर महिलाएं अपनी कड़वी भावनाओं से इसलिए इनकार करती हैं कि कहीं उनके गुस्से और उनकी कड़वी भावनाओं को चिढ़ का नाम ना दे दिया जाए।
कि अरे बस इतनी सी बात हो गई और ये महिला तो चिढ़ जाती है, छोटी मोटी बातों से चिढ़ जाती है, तो बहुत ही चिड़गू टाइप की महिला है। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है कि हमें सत्य को स्वीकार करना है। यदि हम सत्य को जान लेंगे तो सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। कड़वाहट के आंतरिक उपचार का पहला कदम है अपने अंदर की कड़वाहट को स्वीकार करें, चाहे वे किसी भी चीज से उत्पन्न क्यों ना हुई हो। अपने अंदर की कड़वाहट को स्वीकार करके शायद हम निष्पक्ष या परिपक्व तो नहीं बन पाते हैं या नहीं हो सकते हैं, फिर भी अपनी भावनाओं के बारे में सच्चाई को स्वीकार करना आमतौर पर वास्तव में अपने आप में एक बेहतर महसूस करने का पहला कदम होता है। अपनी कड़वाहट से मुक्त होने का दूसरा तरीका कि हमें क्या बंद करना है। अपनी कड़वाहट की भावनाओं को बढ़ाना बंद करें। इब्रानियों का लेखक हमें चेतावनी देता है, हमें कड़वी जड़ को उगने और कष्ट देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। प्रियो, एक ही रास्ता है जिससे हमारी कड़वाहट की भावनाएं हमारे कष्ट का कारण बन जाती हैं। यदि हम उन भावनाओं को अस्तित्व में रहने देते हैं, उन्हें खिलाते हैं या उन्हें अंदर ही अंदर फीड करते हैं, मतलब विकसित करते हैं। अक्सर हम अपनी कड़वाहट की भावनाओं को बहाना देकर उन्हें रहने देते हैं, साथ ही बढ़ाते भी हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे, मुझे तो इस प्रकार महसूस करना ही चाहिए, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी शायद ऐसा ही महसूस करता है। इस घटना के लिए ऐसा महसूस करना एक आम बात है, जो मेरे साथ बीती है, इस घटना के बारे में कोई भी ऐसा महसूस करता इत्यादि। उस व्यक्ति का मतलब ही मुझे चोट पहुंचाना था, या उस व्यक्ति का मतलब ही मुझे चोट पहुंचाना है, मेरी फीलिंग के साथ खेलना है इत्यादि। ऐसा अक्सर परिवारों में या पति पत्नियों के बीच में होता है। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, वास्तव में ये मेरी गलती नहीं थी, मैं तो जबरदस्ती में फंस गया, पिस गया या शिकार बन गया इत्यादि। इस तरह की सोच अक्सर कड़वाहट को बढ़ाती है, विकसित करती है। कई बार इस तरह के बहाने या सोच हमें निर्दयी और पापी व्यवहार की ओर ढकेलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, मुझे दूसरे के प्रति ऐसा करने का, निर्दयी होने का अधिकार है, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में ऐसी क्रूरता को, निर्दयता को सहा है। ऐसी कड़वाहट में यदि मैं पाप पे गिर जाता हूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर भी मेरी स्थिति को जानता है कि मैंने कितना सहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो गई थी, तो जो जितने भी यहूदी लोग थे जो कंसंट्रेशन कैंप से छूट कर आए थे, उन्होंने ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के उन्होंने ये ठाना कि जर्मनी से जितने भी जर्मनी के लोग हैं उनको मार दिया जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि जहां से पानी सप्लाई होता है उस पानी में जहर मिला दिया जाए, ताकि जितने भी जर्मनी के लोग हैं वो सब पानी पी के मर जाएं। अब उनको सताया था नाजी लोगों ने, लेकिन वो सजा दे रहे हैं किसको? पूरे जर्मनी के लोगों को। ये क्या थी? ये उन्होंने अपनी कड़वाहट को विकसित किया था, जिसके कारण वो पाप में गिर रहे थे। ऐसा हुआ नहीं। इसके बारे में पिक्चर भी आई है, जिस फिल्म का नाम है प्लान ए। प्रियो, हमारे पास कड़वे होने के वैध कारण हो सकते हैं, परंतु यदि हम अपनी ऐसी सोच को या फिर हम अपनी ऐसी नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाते हैं या उन्हें फीड करते हैं, तो ऐसा करना केवल अपने विनाश को बढ़ावा देना होता है। इसलिए हमें अपनी कड़वाहट की भावनाओं को बढ़ाना बंद कर देना चाहिए। कड़वाहट से मुक्ति पाने के लिए अभी तक हमने क्या चीजें हमें बंद करनी थी वो देखी, अब हमें क्या चीजें शुरू करनी है वो हम देखेंगे। कड़वाहट की जड़ एक कैंसर की तरह होती है, जो अंदर ही अंदर चुपचाप तरीके से बढ़ती जाती है। एक बार जब हम अपने भीतर की कड़वाहट को पहचान कर, स्वीकार करके और उसका विकास बंद कर देते हैं, तो आगे अब हमें इस बात पे सक्रिय रहना चाहिए कि अब कड़वाहट से मुक्ति पाने के लिए हमें किन चीजों को शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमारे अंदर से वो कड़वाहट का बीज भी निकल जाए। पहली चीज,
अपनी कड़वाहट को हस्तांतरित करना शुरू करें, यानी ट्रांसफर करना शुरू करें। कड़वाहट की भावना के साथ परेशानी यह है कि इस भावना को हम गुप्त में रखना चाहते हैं, अपने अंदर रखना चाहते हैं। किस रूप में? बुराई करने के रूप में। अक्सर लोगों को अपने मन की कड़वाहट दूसरों के आगे उगलने में बड़ा आनंद आता है, यानी दूसरे की बुराई करने में बहुत उन्हें मजा आता है। इसलिए वे अपने मन की कड़वाहट को जिंदा रखते हैं और उसे विकसित भी करते हैं। कई बार हमारी कड़वाहट हमारे दर्द को छिपाने का जरिया बन जाती है और कई बार तो यही कड़वाहट हमारे पापों को ढांकने का बायस भी होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, कई लोग कहते फिरते हैं, भैया मैं नशा इसलिए करता हूं, इसलिए पीता हूं ताकि अपने गमों को, अपने दर्दों को भूल सकूं, और मेरे ये गम लोग भी जानते हैं, साथ में परमेश्वर भी जानता है कि मैं क्यों पी रहा हूं, इत्यादि। प्रियो, हमें वो बनना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, परंतु पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसलिए हमें वो सब दूर करना होगा जो हमें अशुद्ध करता है, जिसमें कड़वाहट भी शामिल है। अक्सर हम अपने बाहरी पाप जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे गाली गलौज, नशा, अश्लीलता आदि की लत को छोड़ने पर अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, परंतु अपने अदृश्य पापों को जो हमें दिखाई नहीं देते छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, जैसे लालच, वासना और कड़वाहट आदि। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। पुराने नियम में लोग बलि किए जाने वाले जानवर पर हाथ रखते थे। यह इस बात का संकेत हुआ करता था कि उन लोगों के पापों को उस बलि किए वाले जानवर में हस्तांतरित किया जा रहा है। यह इस बात का एक प्रतीक था कि उन लोगों के पाप जानवर में ट्रांसफर करके जानवर को मार दिया गया है, जिससे लोगों के पाप उन पर से हटकर जानवर में चले गए और जानवर मर गया। एक्चुअली ये प्रतीक एक पूर्वावलोकन, प्रीव्यू था कि जब मसीह आएगा तो वह सबके पापों को अपने ऊपर लेकर मर जाएगा। इब्रानियों 10वां अध्याय। प्रियो, आज हमें अपने कड़वाहट के पापों को हस्तांतरित करने की इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराना चाहिए। यदि हम मसीह नहीं हैं और हमने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है, तो हमें जरूरत है कि अपने पापों को मानकर, पश्चाताप करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मे के द्वारा अपनी सारी कड़वाहट को यीशु मसीह पर ट्रांसफर कर देनी है। और यदि आप मसीही हैं और कड़वाहट के पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें अपने पापों का अंगीकार करके, पश्चाताप करके, प्रार्थना के जरिए अपनी कड़वाहट को यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर ट्रांसफर कर देना चाहिए। इन दोनों ही स्थितियों में हमारी कड़वाहट हमारे अंदर से निकलकर यीशु मसीह के पास ट्रांसफर हो जाती है, जिसके बाद हम और अधिक तेजी से आत्मिक रूप से बढ़ने लगते हैं। दूसरी चीज, हमें क्या शुरू करना है? मेल मिलाप शुरू करें। स्टार्ट रिकंसिलिएशन। परमेश्वर को अपनी अंदरूनी कड़वाहट देने में मनुष्य को ज्यादा समय नहीं लगता है। प्रियो, अक्सर मनुष्य की टिप्पणियां रहती हैं कि मैंने तो फलाने व्यक्ति को अंदर से माफ कर दिया। परमेश्वर जानता है मैं अपनी सारी पुरानी बातों को भूल गया हूं, परंतु हकीकत तो यह होती है कि हम अपनी पुरानी दुखित भावनाओं को हल करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। मेल मिलाप के रास्ते को अपनाना ही कड़वाहट की भावनाओं को दूर करने का असली प्रयास होता है। प्रिय, उस व्यक्ति से मेल मिलाप शुरू करना सबसे कठिन कामों में से एक होता है, क्योंकि यह आपके हर पल को और हर उस अनुभव को चुनौती देता है, जिसके कारण आपके मन में उस व्यक्ति के द्वारा कड़वाहट के लिए जगह बनी थी। सबसे कठिन काम है ऐसे व्यक्ति से मेल मिलाप करना। उन लोगों के लिए कुछ व्यक्तिगत सलाहें हैं जो मेल मिलाप के रास्ते पर चलना चाहते हैं। सलाह नंबर 1, अपने आप को क्षमा के मोड पर रखें।
आज हमारे घर में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक मोड होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे एसी में कूल मोड होता है, एक ड्राई मोड होता है, एक फैन मोड होता है आदि। इसका मतलब यह होता है कि मशीन को आप जिस मोड पर सेट कर देते हैं वह उसी मोड पर रहती है। इसी तरह अपने मन को हमेशा क्षमा के मोड पर रखिए और यह सोचिए कि आपने अपना मन यीशु मसीह के मन के मोड पर सेट कर दिया है। जैसे यीशु मसीह सबके पापों को क्षमा करता था, वैसे ही आप भी सबके पापों को क्षमा करना शुरू कीजिए। जब आप अपने मन को क्षमा के मोड पर सेट कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बदला लेने की मानसिकता से मुक्त हो जाते हैं और आप मन में मेल मिलाप करने के रवैये को अपने अंदर ऑटोमेटिकली पैदा करते हैं। सलाह नंबर 2, चीजों को सिर्फ सोचिए मत पर उन्हें कीजिए। कड़वाहट से दूर जाने का अर्थ यह नहीं है कि केवल मन में अब आपने सोच लिया कि मैंने फलाने व्यक्ति को माफ कर दिया है, बस आपका काम पूरा हो गया, या मैंने सचमुच अपनी कड़वाहट परमेश्वर को सौंप दी है, अब मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, बस आपका काम हो गया ना। परंतु सचमुच की कड़वाहट को दूर करने का अर्थ है कि अपने वर्तमान पर प्रेजेंट पर काबू पाइए और सकारात्मक सोच के साथ मेल मिलाप के रास्ते पर आत्मिक और शारीरिक तौर पर चलिए। सलाह नंबर 3, मेल मिलाप की ओर पहला कदम उठाइए। उस व्यक्ति के लिए या उन परिस्थितियों के लिए अपनी ओर से मेल मिलाप करने का पहला कदम उठाइए जिनसे आपको ठेस पहुंची हो। मेल मिलाप के लिए सामने वाले व्यक्ति का इंतजार ना करें कि मेल मिलाप के लिए पहले सामने वाला आए, गलती उसने की थी पहले, तो इसलिए पहले जब वो आएगा तब मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा ना, परंतु स्वयं पहला कदम उठाइए। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कहा है कि धन्य हैं वे जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, मेल मिलाप कई बार दर्दनाक जान पड़ता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट और हमारी भावनाओं और इच्छाओं के खिलाफ जाता है। हम चाहते तो नहीं है मेल मिलाप करना, लेकिन हमारी भावनाओं के खिलाफ जरूर जाता है। परंतु मेल मिलाप क्या है? मेल मिलाप एक सच्चे मसीह के शिष्य की निशानी है, जिसके अंदर परमेश्वर के राज्य को बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। यह है मेल मिलाप की कीमत। जैसा कि हमने अभी देखा है कि कड़वाहट को दूर करने के लिए हमें अपनी कड़वाहट को क्या करना है? ट्रांसफर करना है, मेल मिलाप शुरू करना चाहिए। और अंतिम बात, हमें अपनी कड़वाहट के ऊपर परमेश्वर की जीत का ऐलान करना शुरू करना चाहिए। अक्सर कड़वाहट से भरे लोगों की प्रतिक्रिया इस प्रकार रहती है, हमारे लिए तो जीवन अब बेकार ही है, हमने तो जीवन भर दूसरों से धोखे और ठोकर ही खाए हैं। कितने लोग ऐसा कहते रहे, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लोग चाहे वो चर्च के हों, परिवार के हों या हमारे दोस्त हों, हमने तो हमेशा अपने विरुद्ध में ही होता हुआ काम देखा है। लोग बाग हमेशा मेरे विरुद्ध में ही रहते हैं, या फिर अब तो मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं रहा, या मेरी भावनाओं की तो किसी को परवाह ही नहीं है, इत्यादि। प्रियो, ऐसी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से परमेश्वर की महिमा करने या यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीतने का तरीका तो नहीं हो सकती है, यह तो निश्चित है। दाऊद, जो इजराइल का दूसरा वैभवी राजा था, उसके पास कड़वाहट के लिए काफी कुछ मटेरियल था। उसने कितनी बार अपने राजा शाऊल के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, फिर भी राजा शाऊल उसे मारने की कोशिश करता रहा। दाऊद स्वयं एक अभिषिक्त राजा था, फिर भी कितने समयों तक उसे भागना पड़ा, गुफाओं में छिपकर रहना पड़ा। भैया, वो भी तो राजा था, कितनी मन में कड़वाहट उसके वो भर सकता था। दाऊद ने पूरे मन से परमेश्वर की सेवा की,
और उसके मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी कि परमेश्वर का एक भव्य मंदिर यरूशलेम में बनाए। परंतु परमेश्वर ने यह मौका उसे ना देकर उसके बेटे सुलेमान को दिया। दाऊद चाहता तो अपने मन में बहुत सारी कड़वाहट भर सकता था। प्रियो, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दाऊद ने कितने दुष्ट लोगों को बिना दंड पाए पनपते हुए देखा था। चाहता तो वह अपने मन में उनके प्रति कड़वाहट भरे रहता, परंतु उसने कड़वाहट के बजाय इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि परमेश्वर कितना महान है और उसका न्याय सत्य है। जब वह भजन संहिता 10वें अध्याय की 16वीं, 17वीं और 18वीं आयतों में यह लिखता है, जी यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। दाऊद जानता था कि जीवन में पीड़ाएं तो जरूर हैं, परंतु पीड़ाओं के चलते कड़वाहट भरने के बजाय उसने परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर विजेता का रास्ता पकड़ा। प्रिय, आज हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके आगे कड़वाहट पैदा होने की स्थिति ना आई हो। ऐसा आज कोई भी नहीं है व्यक्ति। परंतु यदि हम अपने जीवन में दाऊद का उदाहरण लेंगे तो हम कड़वाहट के शिकार नहीं होंगे, परंतु कड़वाहट पर विजय प्राप्त कर लेंगे, वो भी परमेश्वर की मदद से। प्रियो, आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपके आगे कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। क्या आप अपने मन को किसी भी कड़वाहट से भरते तो नहीं जा रहे हैं और उसे खिला रहे हैं, उसको और पैदा कर रहे हैं? आप जीवन की दर्दनाक पीड़ाओं के कारण कौन सा मार्ग पकड़े हैं? कड़वाहट का, जो आपके विश्वास, आपकी आशा और विशेष रूप से आपके प्रेम को कहीं खोता तो नहीं जा रहा है? प्रियो, क्या आज आप अपने मन से कड़वाहट की जड़ को खत्म करने, अपने शत्रुओं से मेल मिलाप करने और इस कड़वाहट को दूर करने के पुरस्कार जो मन की शांति है पाने के इच्छुक तो हैं? यदि आप शांति पाने के इच्छुक हैं तो इस संदेश के माध्यम से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अपने मन की कड़वाहट को यीशु मसीह के आगे रख दें और पश्चाताप और बपतिस्मे के माध्यम से सिर्फ मन की कड़वाहट ही नहीं वरन अपने समस्त पापों से मुक्ति पालें। हमारा यीशु मसीह हमारे मनों को वो शांति देता है जो हमारे सचमुच समझ से बाहर होती है। प्रियो, जिसके लिए दुनिया आज भटक रही है और ना जाने किन किन प्रपंचों में लगी हुई है शांति पाने के लिए, लेकिन सिर्फ हमारा यीशु मसीह वो शांति दे सकता है। मैं स्वयं अपने आप को शामिल करके इस संदेश के द्वारा आपको आमंत्रित करता हूं कि अपने मनों की कड़वाहट को दूर करें और प्रार्थना के जरिए और परमेश्वर की मदद से मन की शांति को प्राप्त करें जो सारे समझ से परे है। May God bless you all। आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन में तेरे पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं गीत का गाए जाने के लिए, वचन के पढ़े जाने के लिए, वचन के प्रचार के लिए। हर एक बातों का अवसर तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन माध्यम से जितने लोगों के पास ये आराधना पहुंचती है मेरे खुदावंद, हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद की बीते हफ्ते में पूरा हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। आने वाले सप्ताह के लिए भी तेरी दया चाहते हैं, तेरा अनुग्रह चाहते हैं, तेरी सुरक्षा चाहते हैं मेरे खुदावंद। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी वचन हमने सुना है हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। मनुष्य होने के नाते पिता परमेश्वर, हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके मन में किसी के प्रति कड़वाहट ना आती होगी।
यदि हम में ऐसी कड़वाहट किसी के प्रति आती होगी तो ऐसा अनुग्रह और दया को करिए कि वो कड़वाहट हमारे मनों से दूर होने पाए। और यदि हमारे प्रति किसी मनुष्य के मन में कड़वाहट आती है तो अनुग्रह करिए कि उसके मन से हमारे प्रति कड़वाहट दूर होने पाए और मसीही प्रेम जागने पाए मेरे खुदावन, और हम सब तुझ में आगे ही आगे बढ़ते जाएं, तेरे वचन में आगे ही आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में मांगती, आमीन। आने वाले रविवार हम फिर ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय मसीह।